हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी हैंडबुक के पार्ट बी का प्रैक्टिकल नंबर 4 स्टडी ऑफ फ्लावर्स अडेप्टेड टू पॉलिनेशन बाय डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंसीज वाइंड एंड इंसेक्ट। तो कुछ फ्लावर्स दो देखने वाले हैं जिनका पॉलिनेशन वाइंड यानी कि हवा और इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं यानी कि पार्ट ए का सारा प्रैक्टिकल और पार्ट बी के पहले 3 प्रैक्टिकल, वो देखने के लिए प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। मैंने सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं और लीनियर सीक्वेंस वाइज एक मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख लेना। सब कुछ नंबर वाइज अपलोड है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो हमारा प्रैक्टिकल नाम है स्टडी ऑफ फ्लावर्स अडेप्टेड टू पॉलिनेशन बाय डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंसीज। सो पॉलिनेटिंग और पॉलिनेशन में क्या होता है आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट चैप्टर में, यानी कि प्लांट का जो अपना एंथर है, एंथर में से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है। तो इस स्टार्टिंग की प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन बहुत मीडियम के थ्रू होता है, हवा के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, बैट के द्वारा होता है या फिर बर्ड के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमें 2 टाइप का पढ़ना है। एक तो वाइंड वाला है यानी कि हवा के थ्रू, जिसको एनिमोफिली बोलते हैं। देन सेकंड इंसेक्ट, यानी कि एक ऐसा फूल लेंगे जिसका पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू यानी कि एंटोमोफिली होता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा एम है टू स्टडी डिफरेंट अडेप्शन शोन बाय फ्लावर फॉर पॉलिनेशन। तो इसका रिक्वायरमेंट क्या है? फ्लावर्स ऑफ ग्रास, मेज, सेल्विया, ओस्मियम, ब्रेसिया ईटीसी, फोर्सेप्स, हैंडलेंस, स्लाइड ईटीसी। सो यहाँ पर आपको ये सारे रिक्वायरमेंट हैं। देन मेज फ्लावर, जो सबसे पहला हमें फूल देखना है वो है मेज का। और मेज के जो फ्लावर होता है उसमें पॉलिनेशन होता है वाइंड के थ्रू यानी कि हवा के थ्रू, जिसको एनिमोफिलस बोलते हैं। तो ऐसे फूल में कौन सा अडेप्शन होता है, कैसा ये फूल दिखता है, यहाँ पर आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि जो फ्लावर रहता है यूनिसेक्सुअल रहता है, यानी कि एक फूल जो रहता है वो मेल रहता है या फिर फीमेल रहता है, दोनों साथ में नहीं रहते हैं। देन आगे इसके बारे में आपको दिया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। देन यहाँ पर फिगर दिया है कि जो मेज का फूल है उसमें एनिमोफिली हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। देन आगे देख सकते हो आप, आगे सेल्विया, इस फ्लावर के बारे में बताया गया है। सेल्विया जो फ्लावर है, फूल है, उसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है और ऐसा फिनोमेना को एंटोमोफिली कहते हैं जिसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि फ्लावर्स आर बायसेक्सुअल, यानी कि ऐसे जो फूल रहते हैं जिनमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो इसमें एक ही फूल पर एंड्रोशियम और गाइनोशियम, मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है। सो ये इसका आंसर, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर इसके बारे में और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है कि सेल्विया के फ्लावर में कैसे होता है पॉलिनेशन। और सेल्विया के फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है उसको लीवर मैकेनिज्म कहते हैं, क्योंकि आप देखोगे अगर डायग्राम 2 पार्ट निकला हुआ है, बीच में एक गैप बन रहा है, इस गैप में एक कीड़ा आकर बैठ रहा है। देन कीड़ा जो है उसका ऊपर वाला पार्ट पर फूल का अपर पार्ट टच हो रहा है, जिससे पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इसके अपर पार्ट से कुछ ग्रेन इस पर चिपक जाते हैं। तो जब ये कीड़ा दूसरे फूल पर जाता है तो इसके पैर से या फिर शरीर से जो चिपके हुए ग्रेन है वो उस पर चिपक जाएंगे। तो इस तरह से पॉलिनेशन होता है सेल्विया के फ्लावर में, जिसको लीवर मैकेनिज्म कहते हैं या फिर टर्न पाइप मैकेनिज्म ये भी कहते हैं। याद रखने का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि लीवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन सो कौन से फ्लावर में शो होता है? सेल्विया के फ्लावर में, या फिर इसका दूसरा नाम भी है टर्न पाइप मैकेनिज्म। तो दोस्तों, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। मुझे आशा है कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए। आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए, बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है लेट्स क्रैक फ्री टेस्ट सीरीज़। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये जो टेस्ट सीरीज़ है बिल्कुल ही फ्री है। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लिए, क्लास 9th एंड 10th के लिए मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट रहेगा। वहीं क्लास 11th एंड 12th की बात की जाए तो इस साइंस के साथ ही कॉमर्स वालों के लिए भी है। साइंस का पीसीएम भी रहेगा, कॉमर्स का अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट रहेगा। तो इस टेस्ट सीरीज़ की खास बात क्या है? देखो, इसमें जो भी क्वेश्चन है ना वो टॉप एजुकेटर, बोर्ड के टॉप एजुकेटर द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। इजी लेवल, मीडियम लेवल, देन डिफिकल्ट लेवल, जिससे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी होगी, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पर तो भाई एमसीक्यू टाइप का ही एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर ऐसे थोड़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो एक आपका बेस क्लियर हो जाएगा। देन यहाँ पर जो भी सेशन रहेगा एग्ज़ाम का, आपका ये लेट्स क्रैक फ्री टेस्ट सीरीज का जो भी सेशन रहेगा, उसके बाद आपका डाउट सॉल्विंग सेशन भी होगा, जिसमें आपको एमसीक्यू का पीछे का थ्योरी बताया जाएगा कि कैसे किसी एमसीक्यू को करना है और इसके पीछे का पार्ट क्या है, थ्योरी वाला पार्ट, वो सब आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री है यार, 1 रुपया भी आपको देना नहीं है।
और हमारा कोड SMS यूज़ करना है इसे फ्री में एनरोल करने के लिए, इस टेस्ट सीरीज़ को देने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अनअकैडमी एक और ऑफर लेकर आया है। अगर आप 9 से लेकर 12 तक का यानी कोई भी सब्सक्रिप्शन 12 महीनों से या फिर उसके ज़्यादा वाला लेते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको एक्स्ट्रा 4 महीनों का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। तो आप इसका भी जो लाभ है वो ले सकते हो। और हमारा कोड SMS यूज़ करना तो आपको 10% का डिस्काउंट तुरंत इंस्टेंटली मिल जाएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगर किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से आप परचेस कर सकते हो 10% डिस्काउंट के साथ और एक्स्ट्रा 4 महीनों के सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आगे चलते हैं वीडियो में। और आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें MCQ नहीं रहते हैं। एक्टिविटी वाले पार्ट में यही फ़ायदा होता है कि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ही खाली दिए होते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र स्टिग्मा में होता है, उसको ही हम कहते हैं आपका पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये आपका देख सकते हो आंसर। देन सेकेंड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखो जैसा नाम से हिसाब है, सेल्फ यानी कि खुद से, क्रॉस यानी कि कट कर दूसरे में जाना। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, जो फूल है वो खुद के ही मेल पार्ट से फर्टिलाइज हो जाता है। देन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक फूल का, एक फ्लावर का मेल पार्ट दूसरे किसी दूर फ्लावर के फीमेल पार्ट पर जाता है और फर्टिलाइज होता है। तो यहाँ पर आप इसका डिफ्रेंशिएशन देख सकते हो, नाम से हिसाब है यार, सेल्फ मतलब खुद से, क्रॉस मतलब दूसरा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है गिव रीजन एज टू व्हाई डू मेज एज वेल एज सेल्विया प्लांट शोज क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हो। फ्लावर्स ऑफ मेज एंड सेल्विया प्लांट शोज प्रोटेंड्रस कंडीशन इन विच एंड्रोशिया मैच्योर फर्स्ट विच फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। तो मेज और सेल्विया का जो फ्लावर होता है, फूल होता है, उसमें प्रोटेंड्री होता है, प्रोटेंड्रस कंडीशन होता है, यानी कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट से बहुत पहले ही मेच्योर हो जाता है। तो इसलिए इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ऐसे में क्या होता है कि जो स्टिग्मा पोलन ग्रेन रहेगा वो किसी दूसरे फ्लावर के पास जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन द टर्म ऑटोगेमी, एलोगेमी एंड गेटेनोगेमी। तो ऑटोगेमी, यहाँ पर भी नाम आप देखोगे तो ऑटो दिखेगा, ऑटो यानी कि खुद से। सो यहाँ पर देखो क्या दिया है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच बायसेक्सुअल फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ऑन पोलन ग्रेन्स। बायसेक्सुअल यानी कि ऐसा फ्लावर जिस पर मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों साथ में रहते हैं। तो इसमें खुद के वो फीमेल पार्ट से मेल पार्ट से फीमेल पार्ट फर्टिलाइज हो जाता है। देन एलोगेमी क्या है, एलोगेमी पॉलिनेशन अकर बिटवीन 2 फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पेशीज। तो एलोगेमी में भी सेम स्पेशीज के प्लांट में ही होता है, लेकिन दूसरे पेड़ पर होता है, सेम एक फ्लावर में नहीं होता है। देन गेटेनोगेमी, ये भी बहुत हद तक ऑटोगेमी की तरह है लेकिन थोड़ा सा अलग है। गेटेनोगेमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन सेम प्लांट। ये सेम प्लांट के दूसरे फूल पर ही होता है। एक फूल का जो आपका पोलन ग्रेन है उसी दूसरे पेड़ के किसी फूल पर जाएगा तो उसको गेटेनोगेमी बोलेंगे। और एलोगेमी में क्या होता है कि एक फूल का जो भी पोलन ग्रेन है वो उसी टाइप के, उसी स्पेशीज के किसी दूर के पेड़ पर जाएगा। ये एक अंतर है इसमें। 5वें नंबर का क्वेश्चन है पॉलिनेशन इज प्री रिक्वेस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, एक्सप्लेन कमेंट। यानी कि पॉलिनेशन क्यों ज़रूरी है फ्लावरिंग प्लांट में, क्योंकि देखो पॉलिनेशन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी सीड फॉर्मेशन होगा, तभी फूड फॉर्मेशन होगा, फ्रूट फॉर्मेशन। सो ए इसका आंसर है फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट, पॉलिनेशन ब्रिंग द मेल गैमेट ऑफ पोलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट ऑफ ओव्यूल क्लोजर विच लीड टू फर्टिलाइजेशन। यानी कि पहले पॉलिनेशन होता है तभी फर्टिलाइजेशन होगा। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन और उसके आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और अपने डाउट पूछ सकते हो। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।